दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर टेरर का हैंडलर आका सब पाकिस्तान में बैठे थे, ये साफ हो गया है। मुजम्मिल के फोन से करीब 200 ऐसी वीडियोस मिली हैं जिसमें मसूद अजहर की तकरीरें हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहली बार शहबाज शरीफ पीओके पहुंचा। वहीं पीओके का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी का असीम मुनीर का खास बताया जाता है, कठपुतली कहा जाता है, उसने दिल्ली ब्लास्ट पर बहुत बड़ा बयान दिया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट होना, 20 नवंबर को शहबाज शरीफ का पीओके पहुंचना, वहां पर कश्मीर के मुद्दे को उछालना, पीओके के बच्चे को, वहां के नाबालिग लड़के लड़कियों को बहकाना, क्या ये एक सहयोग है या कोई बहुत बड़ा प्रयोग है? पाकिस्तान इस वक्त पीओके में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और उसका एक सबसे बड़ा सुराग हिंदुस्तान के हाथ लग गया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको पाकिस्तान के इसी शैतानी चाल चरित्र का बारे में बताने जा रहे हैं, उसका भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर को पाकिस्तान से ऑर्डर आया था, और ये ऑर्डर किसने दिया था? लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। ये दिल्ली टेरर ब्लास्ट के 10 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अब पाकिस्तान को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। अगले ऑपरेशन के लिए तैयार रहिए। यह शख्स कोई और नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का फॉर्मर पीएम अनवरुल हक है, जिसने ऑन कैमरा खुलासा किया है। जो डिफरेंस है लिखने का या पढ़ने का, इसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की असेंबली में खड़े होकर माना है पाकिस्तान ने ही दिल्ली को टारगेट किया। एक बार फिर से सुनिएगा इसने क्या कहा है। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। हिंदुस्तान को आतंक की आग में दहलाने की साजिश रचने वाला किंग पिन, या कहें कि मास्टरमाइंड सिर्फ एक है, यानी आसिम मुनीर, लेकिन इसके हैंडलर्स अनेक हैं। की बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। सवाल है, क्या मुनीर ने सिर्फ पाकिस्तानी हैंडलर्स के दम पर भारत में अटैक का प्लान बनाया, या फिर मुनीर ने बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ टेरर अटैक का लॉन्च पैड बनाया? मिर्जा की जाली खत्म नबूवत का मकसद था। अब कैमरे पर इसका खुलासा भी हो गया है। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं और वीडियो में आप जिस चेहरे को देख रहे हैं उसका नाम मजहर सईद शाह है। कौन है ये मजहर सईद शाह? बदर से उठी थी, अंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी। सवाल है कि कौन है ये मजहर सईद शाह, और ये बांग्लादेश में फुल सिक्योरिटी में हथियार बंद बॉडीगार्ड्स की मौजूदगी में क्या कर रहा है? सच सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मजहर सईद शाह उर्फ अब्दुल्ला शाह मजहर पीओके की नीलम वैली का रहने वाला है। यह शख्स लंबे समय तक कराची में रह चुका है। पहले यह शख्स आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था, फिर यह जैश-ए मोहम्मद के लिए काम करने लगा। जैश में इसकी पोजीशन काफी टॉप के कमांडर्स में थी। यह जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भी करीबी है। मगर पिछले कुछ दिनों से इसने बांग्लादेश के कई राउंड्स लगाए हैं और वहां जाकर इसने जिहाद की क्लास चलाई है। भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला आतंकी हमलों की बात कही है, वो भी कैमरे पर।
इंग्रेज का सूरज डुबोया, रूस की धराती तोड़ी और अमरीकी इस्तेमार को शिकस्त दी। आज जिहाद गज्जा से लेकर मकबूजा कश्मीर तक जिंदा है और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की मेहनत जारी है। और बांग्लादेश वालों, इस बार गलती ना करना, गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना। और जिहाद फी सबीलिल्लाह का फरीज़ा भी हमारा है। इसलिए आज सब हाथ खड़े कर कर कहें, एक उम्मत एक सदा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। अपनी जगहों पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बताओ कि तुमने हमें जुग्राफियाई, इलाकाई, लिसानी बुनियादों पे तकसीम करना चाहा था। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, अरबों से रिश्ता क्या, तुर्कों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या। मजहर सईद शाह नाम का ये आतंकी सिर्फ मसूद अजहर का क्लोज एसोसिएट नहीं है, ये मुनीर और पीओके की कठपुतली सरकार में आईएसआई के एजेंट्स का भी ट्रस्टेड जिहादी है। ये तस्वीरें मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद की हैं। उस वक्त भी आतंकी हिंदुस्तानी हमलों में मारे गए जैश के बिलाल टेरर कैंप के आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहा था और पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी में कैमरे पर आकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद की कॉल दे रहा था। और अब ये बांग्लादेश जाकर भारत के खिलाफ जिहाद वाला टेप चला रहा है। मेरे इस इलाके की आवाम जो कि कमाने के बजाय देने का मिजाज रखती है और मेहमान नवाजी। शुहदा का लहू कभी भी ना रायगां गया है, ना रायगां जाएगा। वो अपना रंग दिखाता रहा है, दिखाएगा। शहीदों ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है, हमारे आजम को जवां किया है। आज ये जो मंजर जनाजे में नजर आ रहा है, ये इत्तेहाद और इत्तफाक का मंजर है, ये जज्बा जिहाद का मंजर है, ये शौक शहादत का मंजर है। और इंशाअल्लाह हम ये नजारा दुनिया को दिखाते रहे। इस वक्त नीलम से लेकर भिंबर तक, गिलगित से लेकर कराची तक कौम मुत्तहिद है, पुरजोश है। हमने अपने इस इत्तेहाद और इत्तफाक को बरकरार रखना है, अपने इस जज्बा जिहाद को बरकरार रखना है, इस शौक शहादत को बरकरार रखना है। हमें दुश्मन के दांत खट्टे करने का हुक्म दिया है। मैं बता देना चाहता हूं, ये 1965 का पाकिस्तान नहीं है, ये 1971 का मुल्क मिल्लत नहीं है, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मुल्क है, ये कर्नल शेर खान शहीद के वारिसों का मुल्क है, ये बुरहान वानी जैसे नौजवानों का मुल्क है, ये अली गिलानी जैसे बुजुर्गों का मुल्क है, ये आसिया अंद्राबी और अहलिया गाजी बाबा जैसी औरतों का मुल्क है। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और करेंगे। इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे तो गाजी, हम मर गए तो इंशाअल्लाह शहीद कहलाएंगे। गाजी बनकर अगले को काट दो या तुम कट जाओ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा और बांग्लादेश के मुसलमानों को दुरुस्त फैसला करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान और बांग्लादेश, तुर्की और सऊदीया, इंडोनेशिया और मलेशिया, अरब आजम की उम्मत को एक कर दे और खिलाफत का निजाम हमें अपना फिर आंखों से अल्लाह दिखा दे। बांग्लादेश से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, तुर्क, अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है, गलती ना करना, वरना लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। गलती ना करना, सोच समझ कर इंतखाब करना अपने लोगों का। मजहर सईद शाह ये सब कुछ मसूद और मुनीर के ऑर्डर पर ही कर रहा है। वो इस वक्त पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक एक्टिव है। इसके पहले लश्कर तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह सैफ ने भी कुछ दिनों पहले कैमरे पर कहा था कि हाफिज सईद चुपचाप नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की साजिश रच रहा है।
और इन सारे आतंकवादियों का हैंडलर, सबका चीफ इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान में बैठा मुल्ला मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके से आतंकवादियों की एक टीम, जिसमें एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स भी हैं, उन्हें आईएसआई बांग्लादेश भेज रही है। जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान में आईएसआई का टेरर नेटवर्क खत्म हो चुका है, इसलिए आईएसआई अब अपने पुराने प्लेबुक को एक्टिवेट कर रही है, जिसमें मुनीर हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों को अपने आतंकवादी हमलों के लिए टेरर हब के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए उसने लश्कर और जैश को एक्टिवेट कर दिया है। पीओके से बांग्लादेश पहुंचने वाले आतंकी टूरिस्ट के तौर पर नहीं जा रहे, वो वहां कोऑर्डिनेट, आतंकियों की रिक्रूटमेंट और भारत पर हमले वाले प्लान को ऑपरेशनलाइज करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये सब सीधे सीधे मुनीर और आईएसआई की देखरेख में हो रहा है। और इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा खुद फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में किया है। अजीजन, कश्मीर को लेके हमेशा तमाम पाकिस्तान के ऊपर काबिज फौजी जनता ने जो है, अंग्रेजी में हुंता बोलते हैं उसको, जर्नैलों ने और उनके साथ पूरी फौज शामिल है, उसका इस्तेमाल किया है हमेशा। और जब वो इस्तेमाल हमेशा उसको जो है इस तरीके से किया गया है कि ठीक है, जब भी जो है वहां पे जहादी तंजीमों का इस्तेमाल किया गया है, प्रॉक्सी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और उसको उन्होंने हमेशा जो है अपने सियासी मकासद के लिए और कौम को जो है कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया है। कि इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो कश्मीर के अंदर दोबारा से उसको एक्टिवेट करके भारत को शय देना चाहते हैं कि भारत जो है वो आके कोई जंग छेड़े। अब दोबारा इसको पकड़ने के लिए प्रॉक्सी एलिमेंट्स के जरिए, जिसमें पंजाब के अंदर जो हाफिज सईद साहब हैं और मौलाना मसूद अजहर हैं और इनकी जो प्रॉक्सीज हैं, पंजाब की प्रॉक्सीज, इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कैंप्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में भी इनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। और अफगानिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि उनको इल्म है अफगान हुकूमत को कि क्या काम हो रहा है। अगर उनको इल्म हो तो कभी ये ना होने दें, ये मेरा मानना है ऐसा। लेकिन ये एक बाकायदा तौर के ऊपर जाल बिछाया जा रहा है। आपका क्या तुक बनती है कि पंजाब के जो आपके लश्कर हैं, जो कि आपने खड़े किए हैं, प्रॉक्सी एलिमेंट्स जो आपने जमातें खड़ी की हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके जो है वो वहां पे ट्रेनिंग लें और अपने कैंप्स बनाएं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनाएं। अब क्योंकि प्रेशर में आसिम मुनीर आया हुआ है और आसिम मुनीर को पता है कि उसने लंबी हुकूमत करनी है, तो वो दोबारा से इसको रिवर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन प्रॉक्सी एलिमेंट्स को जोड़ना चाहता है जाके अफगानिस्तान के साथ कि ये जो भी कश्मीर में कर रहे हैं ये तो टेररिस्ट कर रहे हैं, मुजाहिदीन अब टेररिस्ट है ना। कियानी ने यही तो कहा ना अपने वीडियो के अंदर कि जो कल तक जो मुजाहिदीन थे हम उनको सपोर्ट करते थे, अभी उनको कुछ और कहते हैं, कुछ और का मतलब अभी इनको टेररिस्ट कहते हैं। यही बातचीत हुई ना जी, यही वो बातचीत करना चाह रहे थे, उसकी इम्प्लीकेशंस तो यही हैं। तो अब इनको और काउंटर, ये बेसिकली टेररिज्म को मैन्युफैक्चर करती है आपकी पाकिस्तान की फौज। आदिल रजा के दावों में दम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही भारत की खुफिया एजेंसियों को इसमें पाकिस्तान वाला सॉलिड एंगल मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को जैश के टेरर मॉड्यूल की जांच में एक बहुत बड़े नेटवर्क का पता चला है, जिसके तार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हैं। जिन दो नामों की पहचान हुई है उनमें एक है फैसल इशफाक भट्ट और दूसरी है डॉक्टर रुक्शा। ये दोनों पीओके और अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हाशिम नाम के एक तीसरे हैंडलर का नाम भी सामने आ रहा है, जो टेलीग्राम की मदद से दिल्ली टेरर ब्लास्ट के आरोपियों से कांटेक्ट में था। जांच में यह भी पता चला है कि पाकिस्तान में जैश से जुड़ा एक हैंडलर हंजुल्ला उर्फ उमेर बिन खत्ताब भी टेलीग्राम के जरिए आतंकियों के संपर्क में था। यानी भारत में आतंकी हमलों वाली नई साजिश में पाकिस्तान का लिंक करीब करीब स्टैब्लिश होता दिख रहा है। ऊपर से पीओके के फॉर्मर पीएम के खुलासों के बाद मुनीर और आईएसआई का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवारुल हक साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है। तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में उन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे, हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था।
हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ आप कह रही हैं कि जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही, अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मार मगर सर मगर जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन्स थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना, वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा वो बच गया, वो घुस के नहीं मारा था उन्होंने, अपनी ही कंट्री में रह के और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था, ना सिविलियन पर अटैक था और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पे अटैक था। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था। हिंदुस्तान जानता है मुनीर पाकिस्तान में बैठकर बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ कौन सी खिचड़ी पका रहा है, और इन सबके बीच एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। दिल्ली में भारत के एनएसए अजित डोवल ने बांग्लादेश के एनएसए खलील उर रहमान से कोलंबो सिक्योरिटीज कॉन्क्लेव में मुलाकात की है, और यह उस मुलाकात की पहली तस्वीरें हैं। एनएसए डोवल ने इसी कॉन्क्लेव में सेफ्टी, सिक्योरिटी और इस रीजन में स्टेबिलिटी की बात की है। और गुरुवार को ही इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान के लिए नई वार्निंग जारी कर दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब की बार भारतीय नौसेना भी एक्शन के लिए रेडी हो रही है, और यह मुनीर के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है। जी, जहां तक कि आपने पाकिस्तान और चीन के बारे में कहा, ये तो फैक्ट है और हमें इसका पूरा जायजा है और हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि वो उनको सबमरीन दे रहे हैं और सबमरीन इंडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। लेकिन हम हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और उसका जो काउंटर हमें जो करना है वो उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि हमें क्या कैपेबिलिटीज चाहिए जो कि हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एरिया में जो हमें चाहिए होंगी।